लॉकडाउन अब ख़त्म हो गई। पहले बड़ी वाली मैं जा चुकी थी लास्ट 10 डेज़ बैक, फ्यू डेज़ बैक, लेकिन छोटी सिस्टर के लिए भी विद किड्स माशाल्लाह से कर रही हैं, तो अब मुझे जाना ज़रा कम होगा। तो थोड़ा सब सही सलामत रखे, सबको खुश रखे। सबसे पहले तो बहुत बहुत लाइवली मैं यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम सबको मुहर्रम हराम की तमाम मुसलमानों को, अल्लाह नबी के चाहने वालों को, और ज़्यादा उनके अल्लाह और उसके रसूल को चाहते हैं तो उनके नवासों को और उनके अहल खाना को कैसे भूल सकते हैं। ये सब हमारे इस्लामिक बहुत बड़े नाम हैं। तो ज़ाहिर सबको मुहर्रम हराम की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा, कहते हैं मुहर्रम बहुत सैडेस्ट है मंथ अगर उसकी आप ज़ाहिर हिस्ट्री लें और सब, लेकिन मुहर्रम की इसलिए नहीं दी जाती मुबारकबाद। आई एम सॉरी बट मैं अपने प्रीवियस ऑफिस में थी तो वहाँ के ओनर शिया थे। मैंने ऐसे ही मुहर्रम हराम बहुत बहुत मुबारक को हमने ग्रुप में डाल दिया तो उस चीज़ को बहुत माइंड किया गया। जबकि मुहर्रम हराम की मुबारकबाद इस नज़रिए से दी जाती है कि हमारा इस्लामिक रूल पे नया साल स्टार्ट होता है। हम बहुत गाना बजा के तो नहीं करते, लेकिन उसकी मुबारकबाद लाजमी आप देंगे कि भाई हमारे एक नए साल में कारण है हमारा नया इस्लामिक ईयर जो है वो हम उसमें शामिल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर आने वाले साल हमारे ऐसे ही काम रखे हैं। अच्छा, इसके अलावा 2-3 बातें इतनी, जब आप बहुत टाइम तक जो है वो नहीं आते हो ऑनलाइन, या मेरी दुआ है कि मैं इतना आगे अचीव करूँ कि मैं आपको उसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकूँ। और लाइव में मुझे बड़ा मज़ा आएगा कि वो उसमें, और मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ डिग्रेड होने के लिए या डिस्करेज होने के लिए। हर जगह पे जहाँ पे आपको सराहा जाता है वहाँ पे कहते हैं ये मुनाफिक होने की निशानी है अगर दुनिया आपसे खुश हो। जब तक आपके चंद दुश्मन नहीं है, जब तक आपके चंद हेटर्स नहीं हैं, तो आप इसका मतलब है कि मुनाफिक हैं। क्योंकि मुनाफिक अगर आप नहीं हैं तो आप सच और सही और गलत का डिस्टेंस रखते हैं, और इस वजह से आपके जो है वो चंद एक दुश्मन होते हैं। ठीक है, तो बस इसी के साथ 2-3 बातें मेरे माइंड में थी, और उनमें से अब एक एक करके ही डिस्कस करूँगी। आज कुछ और कल कुछ और फिर कुछ। आज भी मम्मी कैसे कल आई थी, तो फिर वो घर को ज़ाहिर होता है कि देखना होता है। एक दिन के लिए आप जाओ तो मुझे ज़रा ये होता है कि पता नहीं कब से मेरा घर ना साफ़ नहीं हुआ, तो वो सब करना था। लेकिन आज ड्यू टू वेदर कुछ लाइट नहीं थी यहाँ पे, बाद में बहुत तेज़ हवा की वजह से, और पानी नहीं आ रहा है, तो हांडी चढ़ानी है। लेकिन इंशाअल्लाह आफ्टर मगरिब मैं हांडी अपनी रेडी कर दूँगी। अच्छा, फिर जब से मैं हांडी के नहीं बना रही थी, खाने के नहीं बना रही हूँ व्लॉग्स, तो डोंट वरी, आज इंशाल्लाह देखें मैं चने की दाल गोश्त बनाऊँगी, और जो है वो बीफ चने की दाल गोश्त तो लाजमी आप लोगों से उसकी रेसिपी शेयर करना है। स्टे ट्यून्ड माय चैनल नैना खान 1688, और मैंने टिकटॉक का चैनल भी अपना जो है वो आपको बताया हुआ है कि यूट्यूब पे तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ नाजिश फिलहाल के नाम से। अच्छा, एक तो बहुत छोटी सी बात है, खैर मैं बहुत डिटेल में जाऊँगी, लेकिन मैंने इस ड्रामे को देखा भी, अभी तक तो पूरा नहीं दिखा, लेकिन जहाँ तक देख पाई वो सारी एपिसोड्स मैंने जनरली अगर देखेंगे कि इसमें बहुत बातें भी हो रही थी, समहाउ पॉजिटिव समहाउ क्रिटिसाइज, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, मैं नहीं करती क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा। सब फिर एंड में ही बोल देते कि ड्रामा है, लेकिन देखें ड्रामा भी मैं ये नहीं कहती हकीकत में मबनी होता है। आई एम जस्ट सेइंग कि ड्रामों को इतना ऑलरेडी यार सास बहू के झगड़े दुनिया से नहीं जा सकते, नहीं जाते। लोग कहते हैं कि जब तक ये दुनिया है जो है सास बहू के झगड़े जो है वो कायम रहेंगे। वो एक जेन्युइन है कि आपने जेन्युइन सास बहू के झगड़े जी हुए और वो ख़त्म हो गया। अभी मैं रिसेंटली जिस ड्रामे की बात कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड लाइक बेबी बाजी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस ड्रामे का नेम रिलेटेड टू कंटेंट नहीं है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं हर बात के बाद ये मुझे ऐसा लगता है नहीं डिफाइन करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अब इसमें सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, आपकी थॉट्स क्या है इट्स अप टू यू, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थॉट्स मैंने देखी, और उसमें 80% जो है वो इस नेगेटिविटी पे ही है कि मेरी ही थॉट पे जब मुझे ये बात लगी तो आई फील लाइक कि मुझे बातें भी शेयर करना चाहिए कि कैसे ऐसा कर सकते हो आप। एक तो वो ड्रामा जो है बेबी बाजी, लिटरली मैंने देखना शुरू इसलिए नहीं किया था, और न जाने कितने लोगों ने इसलिए देखा होगा कि उसका नाम लाइक बेबी बाजी, और जब उस ड्रामे की आप वेरी फर्स्ट एपिसोड से आप देखते हो तो वो बेबी बाजी से कनेक्ट नहीं करता। बेबी बाजी इज़ लाइक, अगर आप साउंड्स इट्स नॉट साउंड्स गुड रिलेट टू, अगर जिसने वो ड्रामा देखा होगा कि वो ड्रामे से रिलेट नहीं कर रहा बेबी बाजी कहीं से भी, क्योंकि लिटरली मैंने उस ड्रामे को कितनी बार साइड किया है कि आई एम सॉरी आई एम नॉट अंडरस्टूड, जस्ट बिकॉज कोई फजूल सा ड्रामा होगा, कुछ छोटी सी आंटी होगी, और मैंने पिक्चर्स और थोड़े क्लिप्स के जरिए बेबी बाजी समझा था जवेरिया साउथ को, क्योंकि जवेरिया साउथ में थोड़ी ऑकवर्ड और थोड़ी ओवर एक्ट लगती हैं मुझे। कभी भी उनके कंटेंट या उनके ड्रामे जो उन्होंने खुद भी डायरेक्ट किए तो मुझे नहीं अच्छे लगे थे। बहुत लो और बहुत चीप कंटेंट होता है, तो मैं कभी भी प्रीवियस का ड्रामा था कि क्या था पता नहीं, मुझे बहुत तूल चढ़ गया था, और उसके बारे में बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी दिए थे। तो बेसिकली मुझे लगा था कि बेबी बाजी इज़ ऑल अबाउट जवेरिया साउथ, मैंने और इसलिए मैंने उसको असाइड किया था। जब आप ड्रामे में घुसते हो तो आपको तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड, अगर मैं डायरेक्टर को और उनको राइटर को
तो इट्स ऑल अबाउट कि जी बहुत को फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा, बहुत ही क्या फुल ऑफ इमोशनल, एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग इमोशनल ड्रामा, और उसको आपने नाम दे दिया बिग बजट। इट्स ऑल अबाउट खानदान, इट्स ऑल अबाउट फैमिली, इट्स ऑल अबाउट बॉन्डिंग, इट्स ऑल अबाउट सेपरेशन, इट्स ऑल अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स उसमें है, लेकिन उसमें कहीं से भी कनेक्टेड टू बिग बजट नहीं होता है। सॉरी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि उस ड्रामा में एक्सट्रीम लेवल पे इमोशन दिखाएं, एक्सट्रीम लेवल पे आपने मिस गाइड मैं बोलूँगी किया है। देखिए मैं सासू सर या पेरेंट्स की जनरेशन से हटकर वो आपकी जनरेशन है, मैं उसके साइड पे बिहाफ पे बोलूँगी, और पेरेंट्स के बिहाफ पे मैं बोलूँगी, फिर आप लोग बोलेंगे कि ज़ाहिर है आप सिर्फ न्यू जनरेशन के लिए क्यों बोल रही हैं, आप ओल्ड जनरेशन जो कि माँ बाप है वो ज़्यादा कहीं ना कहीं सासू सर भी हैं, तो आप उनके लिए क्यों नहीं कह रहे। तो वो इसलिए कि उस ड्रामे को जिसने भी अभी देखा है, और अगर मेरी बातों के बाद उसको जस्टिस के लिए देखना भी चाहे, तो ड्रामा अच्छा है, ठीक है कि कंटेंट जो है वो, फिर उसका टाइटल सॉन्ग इतना अजीबो गरीब है, वही आई एम सॉरी, वो रिलेटेड टू ड्रामा है ही नहीं। ड्रामा कहीं से इस तरह का फनेस्ट नहीं है, ड्रामा कहीं से भी। लेकिन वन थिंग आई मस्ट शेयर कि जो मेरी थॉट्स हैं वो ये कि आई एम सॉरी, वो घर बहुत तहजीब वाला महज़ब घर दिखाया आप लोगों ने, एज मैं डायरेक्टर को अगर बोलूँ तो या वहाँ तक जाए, तो यार आपने तहजीब याफ्ता घर में इतनी बदतहजीबी वाली ज़ुबान वाली बहू मेरा नहीं ख्याल के बर्दाश्त की जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप लोगों ने उसमें दिखाया कि शौहर इतना, मतलब वो आप अगर उसमें स्लैंग लैंग्वेज उस बंदी की सुन लें, लाइक जवेरिया साउथ इज बड़ी बहू, ठीक है, मैं आई एम सॉरी, आई एम बहू, आप में से कितनी होंगी जो बहू होंगी और जो बड़ी बहू ही होंगी, तो अपने हक के लिए बोलना या बहुत बोलना इट्स अनदर थिंग, बट बदतहजीबी, बदतमीज़ी, गंदी स्लैंग लैंग्वेज को आपके शौहर को बर्दाश्त करना, आई मीन उसमें इतना फजूल दिखाया है। या तो आपने वो जवेरिया साउथ के एज यूजुअल ड्रामे होते हैं गली कूचो वाले, और उसमें एक बात मैं बोलूँ, आई एम सॉरी, आई वॉज बिलोंग फ्रॉम नाज़िमाबाद, आई वॉज राइट नाउ आई एम इस्लामाबाद, बट आप यूँ एरियाज़ को क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं कि जी नाज़िमाबाद में और पापोश में और जो बेचारे वहाँ अब रहते हैं, या जो डिफरेंट, और आपने एक दो जगहों के नाम लिए, तो ये गलत है। फिर इतनी तहजीब याफ्ता, देखिए मैं अपने आप को बोलूँ, अगर हमारी फैमिली में जो है वो तू तड़ाक भी नहीं होता, तो कैसे पॉसिबल है कि कल मेरा भाई कोई ऐसी बीवी अफोर्ड करेगा, या मेरे भाई की कैसी बीवी, या हम लोग भी एज वाइफ्स अपने हस्बैंड के गलत तौर तरीके बर्दाश्त करेंगे, या गंदी लैंग्वेज की आदी हो जाएंगे। उसमें इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल है, जो देख रहे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि खुदारा ऐसा नहीं होता यार। तहजीब याफ्ता घरों में बहू चनाब चलो आ जाती हैं, लड़ाइयाँ कराने वाली, फूट कराने वाली, साथ ना रहने वाली, ये एक्सेप्टेबल है। इस दर्जा बदतमीज़ी और इस ज़ुबान का गंदा इस्तेमाल के मतलब अपने रिश्तेदारों का मेहमानों के सामने आप मिसबिहेव कर जाते हो, ससुर को आप जिस लैंग्वेज पे वो सुना रही है, आप मुझे बताएं आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात से कि ससुर को, यार मैं नहीं मान सकती, आप मुझे बताएं आप मानेंगे? इतना गलत। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसमें क्यों दिखाया? देखिए तहजीब याफ्ता घरानों में इतनी बदतहजीबी पॉसिबल नहीं है, और इतनी बदतहजीबी अगर आ गई है, और देखिए वही वाली बात कि अरेंज मैरिज दिखाई गई है, इतनी बदतहजीब बहू लाकर आप उसकी बदतहजीबियाँ 8 साल 10 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, हाउ, कैसे? कि वो अपने ससुर का लिहाज नहीं कर रही है, वो मेहमानों का लिहाज नहीं कर रही, इवन वो अपने शौहर के सामने अपनी सास को बहुत गंदे वर्ड्स में बोल रही है, मुखातिब कर रही है, और हाथ पाँव के एक्शन उसके बहुत बदतमीज़ है कि शायद मुझे इतना अग्रेशन हुआ कि मैं शायद उठ के तो थप्पड़ लगा दूँ उसको। तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, आई एम सॉरी, तहजीब याफ्ता घरों में इतनी बदतहजीब बहू फंसी पर आ नहीं सकती, और अगर गलती से आ जाए, लड़ाकू होना इज अनदर थिंग, बदतहजीब होना और के मुँह चढ़कर आना, ऐसी बीवी या बहू मेरा नहीं ख्याल कि 10 साल 8 साल बर्दाश्त की जाती है, और उसकी बदतमीजी को लेट इट गो किया जाता है। फर्स्ट थिंग जो उसमें गलत दिखाई है, बेबी बाजी का नाम और सॉन्ग्स कनेक्टेड टू है ही नहीं, जो उसका सारा कॉन्सेप्ट है। थर्ड थिंग इज़ कि उसमें एक चीज़ दिखाई कि इंडिया की तरह ना, कि मतलब इंडियन ड्रामा में होता है कि जी कंबाइंड रहना है और कुछ भी हो जाए, तो ये तो हमारे दायरे इस्लाम में है कि मैं सॉरी बहुत बड़ी बात करने जा रही हूँ कि औलाद को इक्वली वसीयत में अपने माँ बाप को ज़िंदगी में ही, मैं खुद इस चीज़ को अग्री करती हूँ कि आज हम स्ट्रगलिंग पे है, कल अगर मैं पेरेंट्स भी या पेरेंट्स बन जाती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से